हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। रामायण का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है और इसको मैं पहले र्यूमर मिल के अंदर कवर कर रहा था, पर मुझे लगा ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है। ये इसी के अंदर ही 3-4 मिनट का कॉन्वर्सेशन मुझे नजर आ रहा है। नितिश तिवारी इसको बना रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स, सनी देओल इसके अंदर सबसे सीनियर हैं तो इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ पहले। रणबीर कपूर, यश हैं, साई पल्लवी हैं, जिनको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने मिलिट्री के लिए दी है। चाहे इनोसेंस हो के अंदर दी हो, चाहे सोची समझी साजिश हो, जो भी हो, लेकिन कंट्रोवर्सी तो हुई। बट एनीवेज उनकी पिक्चर तो चल गई है, लेकिन अमरन उसके अंदर वो है और बहुत ही क्यूट सा रोल है उनका और इफेक्टिव रोल है और एंड में बिल्कुल शेरनी टाइप रोल भी है, डिटर्मिनेशन भी है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, नितिश तिवारी जी की ये जो मूवी है ये 2026 दिवाली में आपको देखने को मिलेगी और फिर 27 के अंदर पार्ट 2 देखने को मिलेगा। 2 पार्ट में आएगी, पहले कभी 3 पार्ट में सोचा था। ना तो एक्टर्स के पास इतना समय है, ना वो इतना बाहुबली की तरह डेडिकेटेड हो सकते हैं, ना ये वो वाली एज है कि मिड 20s या लेट 30s के अंदर है तो हो जाएगा। बाकी इनकी अपनी भी कमिटमेंट्स हैं और इतना समय अब मूवीज दे नहीं पाते हुए कॉर्पोरेटाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इसका जो पोस्टर आया उसके अंदर एक तीर कमान है, पीछे फैसिनेटिंग सी लाइट है और रामायण कब कब आएगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन, और वहीं से नेगेटिविटी शुरू हो गई कि हमें लगा ये आदि पुरुष का पोस्टर है। देखो, एक चीज तो मैं मानता हूँ कि भाई जब कभी कोई बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन आती है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। और जब आदमी स्केयर क्रिएट कर चुका होता है कि आदि पुरुष फिर से मत बना देना और फिर क्लेम कर रहे हो कि हम इंडिया की सबसे बड़ी पिक्चर बना रहे हैं, तो ये स्केयर तो देखो जेन्युइन है, इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। बट इसका फायदा उठाने वाले भी बहुत से लोग हैं। तो दीदी जैसे लोग जो हैं वो मतलब ही तो हैं ही। पहले सुशांत सिंह राजपूत जी ऊपर जब पहुंचे तो उनका भी मजाक बना दिया इन्होंने, फिर नेपोटिज्म भी पूरा इन्होंने एक्सप्लॉइट कर लिया। आजकल साउथ और हिंदी सिनेमा को भी इन्होंने बड़े क्लेवरली हैंडल करना शुरू कर दिया है। तो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। देखो, पोस्टर बनाना चाहिए तो जय हनुमान जैसा बनाना चाहिए। अब जय हनुमान जी के अंदर ऋषभ शेट्टी है, क्या ऋषभ शेट्टी सबसे ज्यादा एकम्प्लिश्ड एक्टर है इंडिया के? बिल्कुल भी नहीं है। इससे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, और उन्हीं के क्षेत्र से भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि सबसे बड़े महान कैरेक्टर है। क्या ये पोस्टर सबसे बढ़िया है? ठीक पोस्टर है। क्या हनुमान जी की रिप्रेजेंटेशन एकदम 100% है? नहीं है। क्या अगर बॉलीवुड ने ऐसा पोस्टर बनाया होता तो उनको स्पेयर कर दिया होता और हाय हाय के नारे ना लगाए होते? बिल्कुल लगाए होते, बिल्कुल ही बॉयकॉट शॉयकॉट हो जाता। क्या किसी एक मूवी का सिर्फ एक पोस्टर आता है जिसके अंदर सिर्फ तीर कमान है और सिर्फ 2 डेट लिखी होती है, उसको बॉयकॉट करने लग जाते हैं? नहीं। तो ये दीदी ने बहुत ज्यादा एडवांटेज लिया और बड़ी क्लेवरली बोल दिया कि मैं तो चाहती हूँ कि किसी को भी ना ऐसे मत बोलो, ऐसे नेगेटिविटी मत फैलाओ। बट देखो, ये वाला पोस्टर तो 100 लोगों को पसंद आया, ऋषभ शेट्टी वाला। इसका अगर नहीं भी समझ में आया, बी पॉजिटिव ऐसे करके बात घुमा दी। पहले आपने फीडर दे दिया किसी को कि भाई ऐसा सोचो, और उसके बाद बोला कि हाँ आप कंपेयर करो, और उसके बाद बोलो कि भाई ये तो जो प्रशांत हैं इनके तो अलग ही लेवल के, वर्मा है इनके तो अलग ही लेवल के विजन है, ये 10 मूवी ले आएंगे। 10 मूवी ले आएंगे तो फिर एनालाइज भी कर लेंगे। अब इससे क्या होता है कि जब आप कुछ अच्छे चैनल्स भी होते हैं जो पॉजिटिव बातें करना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई क्या बातें कर रहे हो। थोड़ा राह पे लाने के लिए लोगों को बताना पड़ेगा सच्चाई, और सच्चाई के चलते फिर आपस में डिस्प्यूट्स भी क्रिएट होते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल कंतारा की अगर हम बात करें तो मैं बहुत बारी कर चुका हूँ। कैसे ऑलमोस्ट लास्ट लास्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो सेंसलेस ही जोन के अंदर वो चली गई थी। आरआर भी मेरे को ऐसा लगता है सेंसलेस, मैं किसी से भी डिबेट कर सकता हूँ कि सेंसलेस हो जाती है। बीच बीच में केजीएफ तक सेंसलेस हो जाती है। कौन जाता है प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट के अंदर, वो भी इंडिया के पार्लियामेंट में घुस सकता है ऐसे? बहुत सी चीज़ें यूजलेस हैं, लेकिन अगर ये बॉलीवुड में कहीं हो जाती तो फिर गाली गलौज शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से एक पोस्टर आया है सिंपल सा तीर कमान के साथ कोई कलर टोन थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, काला आसमान, और जब उसके ऊपर लाइट चमकती है तो लगभग लगभग सेम जैसी दिखती है। तो वैसा होता है। स्केयर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है लोगों का, मेरा भी आपका भी, कि भाई उस जोन में मत ले जाना। बट कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि एक इतना बड़ा डिजास्टर हो जाएगा और उसके बाद और पैसे आपको दे देगा कि बेटा फिर से ऐसा डिजास्टर बना लो और अपना नाक कटा लो और सबका करियर भी खत्म कर दो। मुझे नहीं लगता कि यश इतना बेवकूफ़ है। अगर आप साउथ के पैरी पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो साउथ कहीं तो हैं, ये कनाडा से इंडस्ट्री से तो हैं, तो इन्होंने भी खुद के पैसे लगा दिए हैं। तो इतना बेवकूफ़ी तो नहीं करी होगी। रणबीर कपूर ने अपना करियर इसके ऊपर दाव लगा दिया, तो इतना बेवकूफ़ तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, नितिश तिवारी अच्छा भला इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर बनाते बनाते अगर ये बना रहा है तो उसको लगा होगा कि कोई गैप है जो मैं फुलफिल कर सकता हूँ और रामायण को दोबारा बता सकता हूँ। और इसको लेके अगर मेरा इतनी उत्तेजना है तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर रामायण हम दोबारा से सुन रहे हैं, ठीक है, और जाके पिक्चर भी देखेंगे और पहले दिन 200 करोड़ 300 करोड़ की बातें भी करेंगे। लेकिन जब
यही रेफरेंस कि भाई रामायण हम दोबारा क्यों सुने सिंघम के अंदर, तो क्योंकि एक नेगेटिव पीआर का इंजन ऑलरेडी शुरू हो गया था, सॉरी टू से, भूल भुलैया एंड टीम से, कि भाई ये तो हमने पहले से ही सुना हुआ है, उसको सपोर्ट करो जो बाहर से आया है। टैलेंट को मत सपोर्ट करो, कॉन्सेप्ट को मत सपोर्ट करो, जो बाहर से आया तो उसको भीख दे दो। ये कैसी पीआर है? आई थिंक एक्टर्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये पीआर ही बहुत ज्यादा नीचे हद तक गिर चुकी है। और जो लोगों ने यूट्यूब को इंजॉय करने के लिए खोला था, जैसे मैंने इंजॉय करने के लिए खोला और मेरा इंटेंशन भी वही है, कुछ लोगों ने इसको जरा धंधे की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। तो वही सोचते हैं कि किस तरीके से सब में डिवाइड कर दो। और बेवकूफ लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई पर्सपेक्टिव रख दिया गया, और इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे लोग लिखेंगे कि तुम्हें तो साउथ से कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें तो अल्लू अर्जुन से प्रॉब्लम है, तुम्हें तो इससे प्रॉब्लम है, अब तो तुम्हें केजीएफ से भी, आरआर से तो तुम्हें कब से प्रॉब्लम है। अरे भाई, पर्सपेक्टिव है, मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को कोई हर्ट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि मेरे साथ कनेक्ट नहीं करी, इस वजह से नहीं करी। बड़ा सिंपल है, दोबारा बता देता हूँ। आरआरआर के अंदर चीता, शेर, घोड़ा, भाड़ी सब एक साथ नहीं हो सकता। एक इंसान को आप मेंटली स्ट्रांग दिखा रहे हो, भीम जैसा दिखा रहे हो, वो चीजें उखाड़ नहीं सकता। वो उखाड़ कैसे रहा है? दूसरा, एक इंसान सिर्फ एक लाठी लेके, कोई इतना बड़ा उसका देह नहीं है कि वो 6 फुट का इंसान है, वो जाके भीड़ में कूद जाता है, कुछ भी करने लग जाता है। बड़ी अजीब अजीब सी चीजें हैं उसके अंदर। एक झंडा बस ऊपर लपेट के, पानी लपेट के, एक जना, दो जने मिलके जबरदस्ती को सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने के चक्कर में बच्चा को उठा रहे हैं, तो जबरदस्ती की ड्रैग मुझे लगी, वो कोई मुझे मजा नहीं आया उसको देख के। ऐसे ही मुझे कंटारा देख के मजा नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। मुझे कार्तिकेय देख के बहुत पसंद आई, मुझे उसके अंदर स्टोरी बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत तारीफ भी करी उस पिक्चर की। मुझे कंतारा में जब मैं देख रहा था, जेन्युइनली बताऊं तो लास्ट का सीन देख के मैं ऐसे मुंह खुला खुला रह गया, यार क्या दिखा दिया इन्होंने। फिर घर आके डाइजेस्ट हुआ कि यार ये क्या चल रहा था और मैंने क्या देखा इनमें। फिर वही प्रॉब्लम, ऐसी मुझे हनुमान में ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि यार अच्छा भला एक नॉर्मल कहानी चल रही है, किसी को सुपर हीरो बनना है, एंड में भगवान को इसकी जरूरत पड़ गई है, और जो आपने लिवर यूज किया है वही यूज किया है कि हनुमान जी का एक अंश जो है उसके अंदर आया था तो पावरफुल बन गया। तो भगवान ने उसी को क्यों चूज किया? कोई क्या वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट इंसान था धरती के ऊपर जो उसको मिल जाना चाहिए था ये? तो वो सुपर हीरो के जोन में आ गया, तो फिर ऐसे लगने लग जाता है कि आपने सुपर हीरोइज्म तो दिखाना ही होता है हर एक पिक्चर के अंदर, तो ये एक लिवर यूज कर लेते हैं, इससे वो बंदे उड़ा पाएगा। वही होता है। तो जहां पर ऑर्गेनिकली यूज करने की कोशिश करते हैं वो अच्छी लगती है। कार्तिकेय बहुत अच्छी लगी थी मुझे, ऑर्गेनिक था, एक अच्छी ट्रिप पे निकले हो, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ था, बढ़िया तरीके से जितना मर्जी फाइंड आउट करो, हर जगह हिस्ट्री है भारत महान के अंदर, तो वो बहुत अच्छी पिक्चर थी। ऐसी साउथ में और भी बहुत अच्छी पिक्चरें बनी हैं जो आपको बहुत स्वाद देती हैं। मुझे फिक्टिशियस लेकिन बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट, पुष्पा बहुत अच्छी लगी थी, अभी भी बहुत अच्छी लगती है। पुष्पा 2 मैं जरूर देखूंगा, लेकिन पुष्पा 2 में मुझे ये लग रहा है कि कहीं जो अभी जितने एसेट्स आए हैं वो थोड़े से ऑफ ट्रैक मुझे लग रहे हैं। लेकिन जैसा ही मैंने ये बोला था कि ऑफ ट्रैक लग रहे हैं, उन्होंने फाहद फासिल वाला जो हैप्पी बर्थडे वाला जो पोस्टर निकाला वो बहुत ही बढ़िया था, वैसा लग रहा था सेम ही मूवी है। तो वो जो शिकायत है वो भी उन्होंने दूर कर दी। अभी 15 तारीख को उनका ट्रेलर भी आ जाएगा, कई रिकॉर्ड बनेंगे उसके। ये सब सही है, ये अगर फिक्टिशियस है तो बोलो हम फिक्टिशियस काम कर रहे हैं, और उसी को फिर आप लिव अप टू दैट ड्रीम ओनली, और वट एवर कैरेक्टर्स द वे यू हैव बिल्ट इट दैट इज फाइन। बट डोंट मिक्स दीज टू थिंग्स कि अचानक से मैं भगवान को डाल के बस कुछ भी कर दूं। और अगर कोई, अगर बाई चांस ऐसा रेफरेंस हिंदी मूवी के अंदर आ जाएगा तो ये कैसे आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो आरआरआर में हो गया तो भगवान के कपड़े लेके कोई भाग गया, अरे भगवान ने क्या पहना हुआ है फिर? अरे उसके बाद वो रामचंद्र बन गया, अरे एक तीर से उसने हजारों लोगों को मार दिया, तीर ही नहीं खत्म हो रहे। मतलब इतना भी बुलशिट नहीं करना चाहिए लाइफ के अंदर, और थोड़ा सा रियलिटी को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जिनको बुरा लग रहा है उनको बुरा लग रहा है, जिनको ये बातें बहुत लंबी लग रही हैं लगती रहे, लेकिन एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच आई एक्सप्रेस टुडे। बाय बाय।